हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 11th एज वेल एज 12th में आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ चेन रूल, जिसको कॉम्पोजिट रूल भी बोलते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा मेन जो फोकस रहेगा दैट विल बी मेनली ऑन सर्टन प्रॉब्लम्स एंड सर्टन कॉन्सेप्ट्स विच हेल्प यू इन फर्दर प्रॉब्लम्स इन डिफरेंशिएशन। यानी कि जो आपका जर्नी है वहाँ यहाँ पर एंड नहीं होगा, यू विल गो फर्दर एंड ये जो कॉन्सेप्ट है वो आगे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेदर यू आर स्टडिंग फॉर रेगुलर CBSE 12th बोर्ड्स और इट इज़ either for JEE or NEET. So let's start the question, and before that I'll just give a background of certain formulas. Like आपको इतना पता होना चाहिए कि d by dx of x raised to n जो होता है वो nx n-1 होता है, और d by dx of sin x जो होता है वो होता है आपका cos x। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और d by dx of रूट x होता है 1/2 रूट x। क्या होता है? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इस तरह साइन एक्स का कॉस एक्स आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव है। एक्स रेस टू एन का एन एक्स n-1, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये सारे फार्मूला आज के क्लास के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक्स रेस टू एन इसका जो फार्मूला है इसका थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट। जैसे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास है एक्स रेस टू से 2, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे n2 है तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, यानी आपका n2 है। फिर यहाँ पे x लिखोगे और 2-1 जो कि होता है 2x⁻1, तो 2x आता है। तो इस तरह से आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। आज का जो वीडियो है और आने वाले और 2 वीडियो इसके बाद विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन चेन रूल। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम टू अंडरस्टैंड इट बेटर। पहला सम है आपके पास x² + x + 1 रेज़ टू 4, इस तरह से। तो पहला चीज़ जो डेरिवेटिव में हमको करना है, तो y = x² + x + 1 रेज़ टू 4 करेंगे। क्या करेंगे? y = x² + x + 1 रेज़ टू 4 को पहले हम लोग उसको जो भी क्वेश्चन दिया है उसको y = लिख लेंगे। उसके बाद विल बी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दैट मीन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, यानी दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, यानी y को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हमेशा dy/dx होता है। और वी नो ये जो पार्ट है रेज़ टू 4 है, तो इसको हम देख सकते हैं x⁻n फॉर्मेट में, हाँ है ना। यानी अगर हमने इस पूरे पार्ट को x अज्यूम कर लिया, ओके, और ये ऊपर जो 4 है दैट इज़ नथिंग बट n, तो डेफिनेटली वी कैन इफ़ यू यूज़ द फॉर्मूला nx n-1, यानी हम अगर ये फार्मूला को यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। जैसे n मतलब 4, x यानी ये पूरा एक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे y का तो dy/dx आ गया, और यहाँ पे n आपका 4 आ जाएगा, और ये जो x², ये तो अंदर है, पूरा x है, तो ये यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4-1। तो ये फार्मूला हमने कौन सा लगाया? यूजिंग हमने जो फार्मूला लगाया वो कौन सा लगाया देखते हैं। यहाँ पर हमने यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला था? x⁻n का फार्मूला लगाया, यानी जो कि था nx n-1, यही तो फार्मूला था। खाली क्या हमको यहाँ पर x को क्या अज्यूम करना है? ये पूरा पार्ट, यानी ये पूरा पार्ट हमने x अज्यूम किया, इसीलिए हमको यहाँ पर इस तरह से मिला। लेकिन क्या ये सम यहाँ पे एंड होता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमको चेन रूल यूज़ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमने x अज्यूम किया उसी का हमको फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने उसका पूरा पार्ट का फिर से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पार्ट को हमने x एज्यूम किया, यहाँ पर इसको एज्यूम किया, तो उसका फिर से हम यहाँ डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखते हैं कैसे डेरिवेटिव लेंगे। इसी पार्ट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। पहले क्या था? dy/dx = 4x² + x + 1 रेज़ टू 4-1 dy/dx ऑफ x² + x + 1। ठीक है, ये आ गया हमको यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम कैसे डील करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझे कि ये वाला पार्ट को तो हमको कुछ नहीं करना है, अंदर वाला तो ये एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ जो न्यूमरेटर जो पावर में है उसको हम 3 कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव स्प्लिट करके हम निकाल सकते हैं। इस तरह से हम करेंगे dy/dx ऑफ x और प्लस dy/dx ऑफ 1। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 4x² + x + 1 रेज़ टू 3
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको पता है 2x होता है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का होता है 0। कोई भी कांस्टेंट, हाँ ये एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, यानी कोई भी नंबर होता है, कोई भी कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव आता है 0, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, डेरिवेटिव यानी चेंज होना, ठीक है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह आ गया। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर वी गेट हियर। फाइनल आंसर विल बी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू 3 और साथ में आ जाएगा 2x प्लस 1। दिस एंड्स आर फाइनल, दिस वी गेट अ फाइनल आंसर। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। और इसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है मैथ में पावर हाफ, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू हाफ, या तो हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, हमको जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको ऐसे ले लेते हैं। फिर देन व्हाट वी डू इज वी डू राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ओके, y का हो जाता है dy बाई डी एक्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रूट एक्स के जैसा कुछ बना है। ये वाला पूरा पार्ट अगर हम x की तरह सोच लेते हैं, इसको पूरा पार्ट को, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट, और इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और जो x की तरह एज्यूम किया था उसको हम फिर से यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, यानी जिसको हमने एज्यूम किया था उसको हम फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपको उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, आपको बाद में मल्टीप्लाई करके, यानी प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट भी, इसको प्रोडक्ट करना है, डिवाइड नहीं करना है आपको, ठीक है ना। एक तरह से एक प्रोडक्ट भी है यहाँ पर, इस तरह से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। और इस प्रोडक्ट रूल तो किसी और जो है और एक प्रॉपर्टी है, पर याद रखना इसको प्रोडक्ट में करना है, ना कि डिवाइड करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जो भी आपका एक्स अजम्पशन था उसी पार्ट का ही आपको लेना है, रूट नहीं लेना है। रूट एक्स, देखिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, ये हमने रूट एक्स का फॉर्मूला डाला है, यानी हमने रूट को पहले से यूज़ कर लिया है फॉर्मूला में। तो जो अंदर वाला पार्ट है जिसको आपने एज्यूम किया उसी का डेरिवेटिव यहाँ निकालना है, वही चेन रूल होता है। तो यहाँ पे फर्दर अगर हम इसको करते हैं तो हमको मिलता है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, इस तरह से, ठीक है। लेट्स लुक एट इट एट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो फाइनली हमको आंसर क्या मिलता है, फाइनली व्हाट डू वी गेट, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर रहे हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो व्हाट डू वी गेट, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 0। तो व्हेन वी सेटल डाउन एंड राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर, 2x प्लस 1 यहाँ रहता है 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरह से हमको मिल जाता है। जस्ट लेट्स मेक अ नोट ऑफ दिस वन, इसका नोट कर लीजिए आप, देख लेते हैं क्विकली। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, यहाँ से सम शुरू हुआ है, यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस वन, ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। देन दिस पेज, टेक अ पिक ऑफ दिस फर्स्ट सम, ऑल्सो आई एम पुटिंग इट हियर, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं आप, एंड दिस वन एज वेल। Okay, now let's move on to the third concept. Question number 3, जो कि है sin क्यूब x। देखिए मैंने बोला था sin x का डेरिवेटिव क्या आता है, sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू पहले साइन क्यूब एक्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो एक्स रेस टू एन है, जो पिछले फॉर्मूले में भी यूज़ किया है, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये दो फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लीजिए। एक तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, एक्स रेस टू एन या एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन साइन एक्स का कॉस एक्स आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली वी हैव टू राइट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पूरा रेस टू एन है, यानी यहाँ पर जो हमारा x है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो साइन एक्स बन जाता है और टू द पावर थ्री है, सो वी डू हैव टू द पावर थ्री। तो हमारा आ जाएगा इस हिसाब से, अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ इसका साइन क्यूब एक्स का करते हैं तो हमको मिल जाएगा थ्री साइन थ्री माइनस वन एक्स। यानी जो पावर है वो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया, यानी हमने साइन एक्स को एक्स की तरह सोचा, वी हैव अज्यूम्ड साइन एक्स टू बी एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है थ्री साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन साथ में हमको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी करना पड़ेगा जो एक्स के जगह में आया है। दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, और इसको हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यानी यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाता है। आपका फाइनल आंसर जो आ जाता है वो आ जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स, ओके, कॉस एक्स। तो इस तरह से ये सम खत्म होता है, ठीक है। तो this ends our sum. This was a very basic concept of chain rule. We'll continue the next class. We'll continue sums on chain rule, and further we'll meet different permutation and combination in different types of sums where you can understand this concept far better. Have a good day and study passionately. Thank you so much.